हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रेडिक होता है, जो कि एक बंजर प्लेनेट यानी कि सैयारे पे फंस गया था। और रेडिक का एक पाँव भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो सही चल भी नहीं पाता। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एलियंस भी थे, जो कि देखने में किसी भेड़िए की तरह लग रहे थे। वे सभी अचानक से रेडिक पर हमला करने लगते हैं। वे सभी भागकर रेडिक की ओर आ रहे थे। फिर रेडिक अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के गड्ढे में छिप जाता है। उसने अपना सांस भी बंद की हुई थी। वो उनके जाने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर जब वे चले जाते हैं, फिर वो पानी से बाहर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हीं सभी में से एक भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वहीं पर था। रेडिक अपनी जान बचाने के लिए एक मेडल का टुकड़ा दूर फेंकता है, जिसको लेने के लिए भेड़िया उसकी ओर ही भागता है। और फिर इसके बाद रेडिक एक गुफा में जाता है, यहाँ पर कि वो थोड़ा आराम करता है और अपने जख्म के बारे में भी सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं पर गाल में एक तालाब भी था, यहाँ पर कि फिर से वही भेड़िया आ चुका था। वो भेड़िया वहाँ पर पानी पीने के लिए आया था। उसी तालाब में काफी सारे जहरीले क्रिएचर भी थे, जो कि दिखने में सांप की तरह थे। वे वहाँ पर भेड़िए को मार देते हैं और रेडिक भी वहीं पर छुपकर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे आगे का रास्ता इसी तालाब को पार करके तय करना था। और फिर जब वो चुपके से वहाँ से जाने लगता है, तो पानी में रहने वाले क्रिएचर ने रेडिक को देख लिया था और वो उसे मारने लगता है। रेडिक उस खतरनाक क्रिएचर से अपनी जान बचाने के लिए कुछ पत्थरों के बीच में छिप गया था। और फिर यहाँ से हमें पता चलता है रेडिक की कहानी के बारे में कि रेडिक कैसे इस प्लेनेट पर आया था। रेडिक जहाँ पर रहा करता था, यानी कि अपने प्लेनेट पर, उसने वहाँ के राजा को मार दिया था, जिसके बदले उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। लेकिन राजा बनने के बाद भी रेडिक काफी ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि बहुत से लोग उसकी जान के दुश्मन थे, जो कि उसे मारना चाहते थे और वो खुद राजा बनना चाहते थे। क्योंकि वहाँ का ये रूल था कि जो भी राजा को मारेगा उसी इंसान को राजा बना दिया जाएगा। और यही वजह थी कि उसकी जान को हर वक्त खतरा रहता था। और फिर एक दिन वहीं पर उसके साथ रहने वाली औरत ने भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही चालाक था। उसने उसे पकड़ लिया और मार दिया। अब रेडिक सब कुछ जान चुका था कि इन सभी के पीछे एक आदमी वाकू का हाथ है, क्योंकि वही रेडिक की जगह पर राजा बनना चाहता था। रेडिक उससे एक डील करता है, कहता है कि अगर तुम मुझे एक जगह जो कि फ्यूरिया प्लेनेट का रास्ता बता दो, तो मैं तुम्हें अपनी जगह यहाँ का राजा बना दूंगा। दरअसल उस जगह का नक्शा खत्म हो चुका था, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ वाकू को ही पता होता है। और रेडिक की बात को मान जाता है और अब वाकू अपने कुछ खास साथियों के साथ रेडिक को फ्यूरिया प्लेनेट पर भेज देता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये तो फ्यूरिया प्लेनेट है ही नहीं, बल्कि एक बंजर प्लेनेट है, जहाँ पर किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब रेडिक समझ चुका था कि ये सिर्फ एक वाकू की चाल थी। उसने यहाँ पर अपने साथियों को रेडिक को खत्म करने के लिए भेजा था। सभी साथी उस पर हमला कर देते हैं। वो भी उन सभी से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और वाकू के सभी आदमी ये समझते हैं कि रेडिक मर चुका है, और ये समझकर वे सभी इस प्लेनेट से निकल जाते हैं। और ये थी कहानी रेडिक की कि वो कैसे इस प्लेनेट पर आया। और अब हम रेडिक को देखते हैं, जो कि अभी भी इसी प्लेनेट पर था। वो यहाँ पर पीने के लिए तालाब का पानी और खाने के लिए तालाब की मछली पकड़ता था। उसे यहाँ पर नहीं रहना था, इसलिए वो यहाँ से आगे बढ़ता रहता है। और उसने अपने साथ भेड़िए के एक बच्चे को भी रख लिया था, ताकि उसे पालकर वो उसे अपना पालतू जानवर बना सके, जो कि आगे चलकर उसके काम भी आ सकता है। और उसे एक साथी भी चाहिए था। अब वो थोड़ा थोड़ा करके जहरीले क्रिएचर का जहर अपने अंदर भी इंजेक्ट करता है और उस भेड़िए के अंदर भी इंजेक्ट करता है, ताकि अगर क्रिएचर उस पर हमला करे तो उस पर इस जहर का कोई भी असर ना हो और उसके जानवर पर भी कुछ भी असर ना हो। रेडिक फिर से उसी तालाब में जाता है जहाँ पर की क्रिएचर थे। फिर रेडिक सभी क्रिएचर को एक एक करके मार देता है और वो अपने भेड़िए को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम कुछ वक्त के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि रेडिक का भेड़िया बड़ा हो चुका था। और फिर रेडिक का भेड़िया उसे एक दिन एक बॉल की तरह एक चीज लाकर देता है। रेडिक जिसे कि देखकर समझ गया था कि यहाँ पर और भी इंसान है। और फिर जब वो यहाँ से आगे जाता है तो कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे इंसानों का बनाया हुआ एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। और फिर जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन उसे वहाँ पर खाने का कुछ सामान मिलता है। और साथ ही उसे वहाँ पर एक आर्टिकल भी मिलता है, जिसमें रेडिक के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जो भी इंसान रेडिक का कटा हुआ सर लेकर आएगा उसे काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा। और फिर इसके बाद वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है और बाहर काफी काले बादल भी थे। बाहर बारिश होने वाली थी, जो कि उनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। अब वो दोबारा से अंदर आकर स्पेस स्टेशन की मशीन को चालू करके खुद को स्कैन करता है और मशीन के जरिए दुनिया के प्लेनेट पर मैसेज भेजता है कि वो यहाँ पर है, ताकि सभी को खबर हो जाए रेडिक यहाँ पर है। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे इस प्लेनेट से बाहर जाना है तो
उसे किसी न किसी को तो यहाँ पर बुलाना होगा। उसे ये बात पता थी कि ऐसा करने पर वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक स्पेस शिप आती है जिसमें कि कुछ लोग डेंजर रेडिक की तलाश में थे। ये सभी रेडिक को बचाने के लिए नहीं बल्कि ये सभी रेडिक को मारने के लिए आए थे। और फिर वहाँ पर आते ही उस स्पेस शिप का लीडर उस स्पेस शिप को बंद कर देता है और उसके चलने वाली पावर को निकालकर एक तिजोरी में रख देता है और उस तिजोरी पर अपने साथियों को नजर रखने के लिए कहता है। और ये सभी ये बात जानते थे कि रेडिक बहुत ही ज्यादा चालाक है और अगर उसके हाथ ये नोट से लग गए तो वो यहाँ से इस स्पेस शिप को लेकर निकल जाएगा। और इसी नोट की वजह से ये स्पेस शिप भी चलता है, इसलिए उस नोट को इन्होंने छिपा दिया था। जब ये स्पेस स्टेशन पर आते हैं वहाँ पर लीडर का एक खास आदमी लिखा हुआ पड़ता है कि अगर तुम सभी अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम इस शिप को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। उधर दूसरी तरफ इन सभी के लीडर ने शिप में एक लड़की को कैद किया हुआ था। यहाँ पर लीडर अपने साथियों से कहता है कि तुम इस लड़की को आजाद कर दो। जब ये उस लड़की को आजाद करते हैं तो वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। तभी लीडर उस लड़की को पीछे से गोली मारकर मार देता है और ये सब कुछ रेडिक भी छिप कर देख रहा होता है। और फिर लीडर चिल्लाकर कहता है कि रेडिक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे छिप कर देख रहे हो, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। मैं तुम्हारा सर लिए बगैर यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। लीडर की बातें उसके सभी साथी सुनकर कहते हैं कि हमारा लीडर ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वे सभी लोग जानते थे कि रेडिक कितना ज्यादा चालाक और खतरनाक है। वे इसीलिए उससे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्हें अपने लीडर के लिए ये सब कुछ करना ही था। और अब ये सभी स्टेशन के आसपास सभी बड़े बड़े कैमरास को लगा देते हैं जिससे कि उन्हें रेडिक का पता चल जाएगा। और फिर कुछ ही देर बाद उन्हें एक बात और पता चलता है कि यहाँ पर एक और स्पेस शिप आ रही है। और यहाँ पर लीडर ये नहीं चाहता था कि इस जगह पर और भी लोग आए, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला ही रेडिक को मारना चाहता था और उसका इनाम वो खुद ही लेना चाहता था। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीडर को किसी और ने नहीं बल्कि वाकू ने ही भेजा था, जो कि रेडिक के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो शिप भी लैंड कर जाती है। वो शिप भी स्पेस स्टेशन के पास आकर रुकती है। इस स्पेस शिप के लीडर का नाम जॉन था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि उसके साथी थी। जॉन उस लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे काम में नहीं आऊंगा, मैं जो करना है तुम करो, लेकिन हमें भी यहाँ पर अपना काम करना है। लीडर इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था, वो तो खुदगर्ज और लालची इंसान था। वो जोन्स के स्पेसशिप के नोट्स को भी अपनी तिजोरी में रखवा देता है ताकि वे सभी इनके साथ कोई भी चालाकी न कर सके। फिर इसके बाद वो जोन्स को यहाँ पर रहने की इजाजत देता है। लीडर तिजोरी की चाबी हर वक्त अपने गले में डाल कर रहता है। और उसी रात एक कैमरा भी खराब हो गया था क्योंकि लीडर ने लगाया था। कैमरे को रेडिक और उसके भेड़े ने खराब किया था। फिर लीडर अपने साथियों के साथ कैमरे को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जोन्स उसे रोक रहा था। वो कहता है कि तुम वहाँ पर न जाओ क्योंकि ये सभी चाल रेडिक की हो सकती है और उसने वहाँ पर जाल भी बिछाया होता है। वो लीडर जोन्स की बात को नहीं मानता और चला जाता है। वहाँ पर जाते ही लीडर का एक साथी जाल में फंसकर मर जाता है और दूसरा साथी भी। तभी लीडर देखता है कि उसके तीसरे साथी को भी रेडिक खींचकर अंधेरे में ले जा रहा था। ये सब कुछ देखकर लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर जोन्स को भी ये सब कुछ पता था, लेकिन जैसा कि उसने लीडर से वादा किया था कि वो उसके काम में नहीं आएगा, वो ऐसा ही कर रहा था। लेकिन अब लीडर खुद ही जोन्स के पास आता है और मदद मांगता है, लेकिन आकर वो उसके एक साथी के साथ बहुत ही बदतमीजी भी करता है और इसके बदले में उसके साथी लीडर को एक मुक्का भी मारती है। जोन्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए रेडिक को मुझे देना होगा, फिर चाहे तुम उसके साथ जो मर्जी करना। ये बात तो साफ थी कि जोन्स का एक अलग ही मकसद था, रेडिक को पकड़ने का। इसके बाद जोन्स सबसे पहले रेडिक के भेड़े को शूट करके एक ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि ये सभी जानते थे कि वो भेड़े सीधे रेडिक के पास ही जाएगा। फिर ये सभी उसका पीछा करके रेडिक तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक गुफा में था। वहाँ पर ये सभी देखते हैं कि उसने लीडर के आदमी की एक लाश को लटकाया हुआ था। वो इन सभी का ध्यान भटकाना चाहता था और ये बात जोन्स को भी समझ में आ गई थी। ये सभी लोग यहाँ पर थे तो दूसरी ओर रेडिक उधर स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका था और फिर जल्दी से ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें रेडिक नहीं मिलता। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि जिस तिजोरी में इन सभी लोगों ने पावर नोट्स को रखा है वो उसने चुरा लिए होंगे। लेकिन लीडर ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि सारा वक्त तो चाबी मेरे गले में ही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब डरते डरते लीडर तिजोरी को खोलता है। साथ ही साथ उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद रेडिक ने इसमें बम रख दिया है, लेकिन जब लीडर तिजोरी को खोलता है तो उसमें सभी पावर नोट्स थे। ये देखकर ये सभी लोग उसे खुला ही छोड़ देते हैं और ऊपर से रेडिक आकर उन्हें चुराकर जमीन के नीचे छिपा देता है। और फिर जब ये बात जोन्स को पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये लोग वहाँ पर रेडियो के जरिए को उसे बुलाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मौसम की खराबी से इनकी बात नहीं हो पा रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद अब इनके सामने रेडिक आता है, जिसने कि अपने हथियार फेंक दिए थे। वो इनसे आकर कहता है कि तुम मुझे एक स्पेसशिप दे दो और पावर नोट से ले लो, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कुछ ही देर का वक्त है क्योंकि यहाँ पर बारिश होने वाली है। ना कहकर रेडिक यहाँ से वापस जाने लगता है। और फिर जब वो यहाँ से वापस जा रहा होता है तभी लीडर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेडिक का भेड़िया उस पर हमला कर देता है और वो लीडर को नीचे गिरा देता है। लीडर ने भी अब भेड़िए को दूर फेंक दिया था। ये सब कुछ देखकर रेडिक अपने भेड़े को बचाने के लिए आता है और फिर वो जोन्स की साथी रेडिक
पर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक कर देती है। लीडर ने भेड़ी को भी मार दिया था। ये सभी रेडिक को अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर इसके बाद जब रेडिक को होश आता है तो वो अपने आप को स्पेस स्टेशन में बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर कि उसके सामने जोन्स बैठा हुआ अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रेडिक यहाँ पर इस प्लेनेट पर फंसा हुआ था, जो लोग उसे यहाँ पर लेकर आए थे उनमें जोन्स का बेटा भी था। लेकिन रेडिक जोन्स की बातों को सुनकर उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि अब यहाँ पर जो होने वाला है तुम्हें उससे डरना चाहिए। जोन्स हार मानकर रेडिक को लीडर के हवाले कर देता है और फिर लीडर एक बड़ी तलवार लेकर उसका सर काटने के लिए तैयार रहता है। और फिर जैसे वो रेडिक का सर काटने लगता है तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और जो क्रिएचर जमीन के नीचे छिपे हुए थे वे सभी पानी की वजह से अब बाहर आ रहे थे। तभी स्पेस स्टेशन के अंदर एक अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। सभी आवाजों को सुनकर सभी लोग डर गए थे। देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी क्रिएचर थे सभी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब तक क्रिएचर ने उन सभी के 2 साथियों को भी मार दिया था। ये सारा मामला देखकर जोन्स तो समझ गया था कि अब सिर्फ रेडिक उन्हें बचा सकता है, क्योंकि नोट्स उसी के पास है जिससे की शिप चलती है। वो रेडिक को खोलने वाला था लेकिन तभी लीडर वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे मना कर रहा था। लेकिन इतनी देर में जोन ने उसके पाँव की एक जंजीर को खोल दिया था। तभी रेडिक उसका इस्तेमाल करके लीडर को मार देता है और वो जोन से डील करता है कि मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक शिप देना होगा। और अब जोन भी उसकी सारी बातों को मान लेता है। ये दोनों एक बाइक को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रेडिक ने नोट्स को छिपाया हुआ था। लेकिन रास्ते में जोन्स की बाइक खराब हो जाती है। अब वो रेडिक के साथ ही बैठ जाता है। ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर रेडिक ने नोट छिपाए थे। रेडिक नोट को निकालते हुए कहता है कि जोन मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी जान बचाने के पीछे न जाने कितने लोगों की जान लेना चाहता था। वो खुद ही मारा है, रेडिक ने किसी को भी नहीं मारा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर लीडर का साथी हमला कर देता है। रेडिक ने उस आदमी को मार दिया था लेकिन साथी ने इनकी बाइक को भी खराब कर दिया था। अब इन सभी को पैदल सफर करके स्पेसशिप तक जाना था। इसके बाद वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर भी आ गए थे क्योंकि इन पर हमला कर देते हैं। उन क्रिएचर ने रेडिक पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। इसीलिए जोन्स रेडिक से पावर नोट से लेकर वहाँ से अकेला ही चला जाता है। रेडिक वहाँ पर अपने जख्मों पर मिट्टी लगाकर खड़ा हो जाता है। वो अकेला ही वहाँ पर उन सभी क्रिएचर से मुकाबला करता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर रेडिक को मारने वाला था। तभी वहाँ पर एक शिप आ जाता है जो कि उन सभी क्रिएचर पर हमला करने लगता है। ये हमला जोन से कर रहा था क्योंकि वहाँ पर रेडिक के वादे के मुताबिक शिप को लेकर आया था। उसने रेडिक की जान बचा ली थी और अब वो रेडिक को एक शिप भी दे देता है। रेडिक अब अपने प्लेनेट पर वापस आ गया था। इससे पहले वो वाकू के उस आदमी को पकड़ता है क्योंकि उसे इस प्लेनेट पर लेकर आया था। वो उसके सर पर गन रखकर वाकू के बारे में पूछता है क्योंकि अब रेडिक सिर्फ उसे ही मारना चाहता था लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए रेडिक उस आदमी को मार देता है। लेकिन उस आदमी की बीवी रेडिक को बताता है कि वाकू अब इस जगह का नया राजा है। अब रेडिक क्या वाकू को ढूंढेगा? अगर वाकू रेडिक को मिल गया तो रेडिक क्या करेगा वाकू के साथ? और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।